साहिब बोलिए सतगुरुदेव की जय। जहमा से अंसाय अमर है लोकवा। वहाँ पढ़ने इसलिए नहीं है क्योंकि विध्वंस तत्व मचाते हैं। आप देखते हैं ना, कहीं आग लग गई कितना विनाश हो जाता है, कहीं तूफान आ गए कितनी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कितना नुकसान हो जाता है। इसका मतलब है विध्वंस और विनाश तत्व मचाते हैं। और नाश तत्व हो, हालांकि नाश तत्व भी नहीं होते हैं, रूपांतरण हो जाता है। जैसे सपने में देखे हुए कई दृश्य, महल, बिल्डिंगें, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि वो यथार्थ में थे नहीं, केवल भ्रांति के कारण अनुभव हो रहे थे। इसी तरह ये जगत का सृजन हुआ ही नहीं है। मैंने राम जी के संवाद में, योगावशिष्ठ के संवाद में ये बात क्लियर की थी, कई बार बोल चुका हूँ। जब राम जी ने संसार की असारता के लिए बोला, वशिष्ठ जी ने एक बात कही, हे राम तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो पैदा ही नहीं हुआ है। राम जी ने कहा, हे गुरुवर आप कैसी बात कर रहे हैं? हम संसार में रह रहे हैं, चांद देख रहे हैं, सूरज, चंद्रमा, आप, हम, गुरु शिष्य, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। आप कह रहे हैं जगत हुआ ही नहीं। बोला, हे राम ये तुम्हारी चित्त की कल्पना है, तुम मन और चित्त का निरोध करो, संसार नहीं है। आपको एक बात याद होगी, मैंने अपनी अध्यात्म यात्रा के प्रवचन में ये कहा कि मैंने सब चीज़ों को सीज किया था तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पैदा हुआ, क्या। ये तो चित्त की कल्पना है। मन का पसारा रोक ले, इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। इस प्रकार से स्वप्न देखने वाले को समस्त पदार्थ सत्य और नित्य लगते हैं। वास्तविकता है वो कुछ नहीं है। जब आप जागते हैं तो उनका कोई एक अंश बाकी नहीं रहता है। इस तरह संसार के विनाश के बाद कोई इसका एक नामो निशान नहीं रह जाता है, सब एक में समाते जाते हैं। नानक देव जी भी फरमाए हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। लेकिन ये क्योंकि ये तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, बैलेंस कुछ नहीं रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। पर वो विनशे नहीं, सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से साहब ने उस देश की बड़ी व्याख्या की है, सभी युगों की बात की। आपको ध्यान होगा मैंने अनुराग सागर पर भी व्याख्या दी थी, तो बीच में फिर मैं थोड़ा वो कड़ी छोड़कर अलग हो गया था। आइए मैं उसी कड़ी में चलता हूँ। असुर है जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, पुनधर अवतार रक्षक, असुर करे संहार कम। कह रहे हैं असुर भी वो खुद है निरंजन, और बाद में अवतार धारण करके उनका संहार। जीव को दिखलाए लीला अपनी महिमा घनी, यह जीव यह जान जीव जीवन बांधे आशा, यह है रक्षक धनी। तब ये जीव सोचते ये हमारा रक्षक है। रक्षक कला दिखाए, अंतकाल भक्षण करे। आप विचार करें, रक्षक कला दिखाए, अंतकाल भक्षण करे, पीछे जीव पतियाए, जबे काल के मुख पड़े। थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर गौर करें। 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, अकर्म कर्म पुण्य और पापा। 68 तीर्थ तो ब्रह्मा द्वारा स्थापित है, कर्म अकर्म भी। 12 राशि नक्षत्र 27, 7 बार 15 तिथिलाइस। चारों युग तक बांधे तानी, घड़ी दंड श्वासा अनमानी। इस तरह चारों युग का एक ड्यूरेशन हुआ। कार्तिक महापुण्य को दीना, यम बाजी कोई बिरला छीना। अब यह साहब क्या करें, यम की बाजी कोई नहीं जान पाया। पाप पुण्य में सबे फंदावा, यह विद जीव सबे अरझावा। सभी जीव उलझ गए। सत्य शब्द बिन बाचे नाई, सार शब्द बिन यमपुर जाई। यहाँ साहब कह रहे हैं सच्चे नाम के बिना ये जीव बच नहीं सकता, यमपुर जाएगा।
त्रास जान जीव पुण्य कमावे किंचित फलते है शुदा न जावे। कह रहे हैं शुभ कर्म करता है मनुष्य सुख के लिए, लेकिन उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म हो जाता है। जब लग पुरुष डोर नहीं गए तब लग योनिन फिर रहे। अमित कला जब जब जीव लगावे पुरुष भेद जीव नहीं पाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, अमित कला यमबाजी कोई छीन न पावे, आशा दे जब जीव नचाए। आशा देकर जम जीव को नचाता है। प्रथम है सतयुग को व्यवहारा। साहब कह रहे हैं पहले सतयुग की बात बताता हूं। लक्ष्य जीव यम नित्य प्रति खाई महा अपर बल। अब जरूर देख रहे हैं कि सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। तप्त शिला निश्चिंता जरई तापर ले जीवन कह धरई। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की बात बताना चाहता हूं। साहब कह रहे हैं वहां तप्त शिला, मैंने जो वहां कुछ जगहों पर देखे, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आजकल कुछ और चीजें चल रही है। वहां सब्जियों को खाया जाता है। आप चाइना में भी देखो, लद्दाख में रहा, वहां चूहे मोटे थे, वो चाइनीज चूहा भी खा लेते। इस तरह मैं बात बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट की। मनुष्य कितना जालिम तरीके से जीवों को मारता है। यही बात साहब भी कह रहे हैं। कुत्ते के मुंह में भाला डालते हैं, गुदा से निकालते, उसका कबाब बनाते सीधा सीधा और खाते। आपको आंखन देखी बात बता रहा हूं। तो इस तरह तप्त शिला पर ये जीवों को आकर, ये हमारा पिता हमारा परमात्मा क्या ऐसी स्थिति में हमें छोड़ दिया क्या? नहीं, यहाँ साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। हम सब ऐसी अज्ञात और शातिर ताकत के हाथ में है। मैंने कई बार राष्ट्रपति रीगन के पीए का हवाला भी दिया है। तो कह रहे हैं ता पीछे योनिन भरमावे यह नाना कष्ट दिखाए, बावत जीवन कीन पुकारा काल देते हैं कष्ट अपारा। जब इस प्रकार से जीवों ने देखा, बहुत कष्ट मिला, उन्होंने पुकार की परम सत्ता को, अगर कोई सत्ता है हमें इस कष्ट से बचाओ। जब देख जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाया। जब देख जीवन को विकल अति दया पुरुष जनाया, दया निधि सत्पुरुष साहेब तबे मोह बुलाया। परम पुरुष ने तब साहब कह रहे मुझे बुलाया, कहे मोह समझाए भवविद जीव जाए चितावहूं। मुझे कहा कि वहां जाकर के जीवों को चिताओ, तुम दर्श देते हो जीव शीतल जाए तपन बुझा भूं। तुम्हारा दर्शन करने से जीव शीतल हो जाएंगे, जाओ तुम वहां। आज्ञा लेनी मान पुरुष सिखावन शीश थर। साहब कह रहे हैं परम पुरुष की आज्ञा मानकर मैं प्रणाम करके चला। आए जय यम जीव सतावे काल निरंजन जीव नचाए। अब साहब क्या कह रहे हैं, मैं वहां आया जहां काल निरंजन जीवों को सता रहा था। चटपट करे जीवत हैं भाई ठाड़े भय तहां पुन जाई। आप देखो मनुष्य भी नहीं कर रहा है, कहीं मछलियों को मार रहा है, कहीं खरगोशों को मार रहा है, कहीं हिरणों को मार रहा है, कहीं सुअरों को भी मांस खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये हिंसक कार्यवाही नहीं हुई। एक ठेलुआ क्या बोल रहा है, मैंने कई मांस खाने वालों को सतलोक पहुंचा। ये आज कैसी कैसी चीजें हो रही है। ये ठेलुआ लोग कहीं से आ जाते हैं। आप लोग थोड़ा सतर्क रहना। जब आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो बीच में कमेंट्स भी देते हैं कुछ लोग। एक बोल रहा है मेरे पास आओ तुम्हारी पूरी समस्याएं 3 घंटे में खत्म कर दूंगा। अब ये सवाल उठा कि मेरे प्रोग्राम को ऐसे लोगों ने क्यों चुना, हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे।
वो इसलिए चुने, उन्होंने देखा इनके व्यूवर काफ़ी है, मोर देन मिलियन और 15-20 लाख इनके नाम ही है, तो हमें लिबर्टी मिल जाएगी। इस पर मैंने पहले भी बात की है, तो इससे भी सतर्क रहना। बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संगत थोड़ा ध्यान दे। मुश्किल बात है, इस बार गुरु पूर्णिमा पर करीब 1 लाख लोग आए। अब सबको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, स्टेशन से यहाँ तक पहुँचाना, उसमें कुछ टूरिस्ट आए, वैसे ही उनको न नाम लेना था न कुछ था, उन्होंने देखा फ्री में रहना है, उनको ये जानकारी मिली तो उनको तो रूम मिल गया, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग आ गए क्योंकि तीनों टाइम भोजन फ्री है, रूम फ्री है। ऐसे लोग आए, उनको सत्संग और नामदान से कुछ नहीं लेना देना था, तो उनको तो वो तेज लोग थे, कमरा मिल गया, जो हमारे नामी थे उनको नहीं मिल पाया। अभी हमने यहाँ एक व्यवस्था बनाई है, जिसके पास कार्ड, नामदान कार्ड देते हैं, वो नहीं होगा उसको हम कमरा नहीं देंगे। अगर उसे हम जानते हैं अलग बात है, जिसे हम नहीं जानते हैं ऐसा है, हम उसको कमरा नहीं देंगे, जनरल जगह पर वो रहेगा। इससे क्या होता है, जिनके लिए ये सब चीज़ व्यवस्था की है वो उसमें अछूते रह जाते हैं। तो मैं संगत से प्रार्थना करूंगा, जब आप आएँ आश्रम तो नामदान कार्ड जो हम इसलिए इशू करते हैं परिचय के लिए, आप वो ज़रूर लाना। नामदान कार्ड के बगैर आपको यहाँ रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में लोगों ने हमें इसकी जानकारी दी। कुछ उनके यहाँ के लोग भी आए, उनके गांव के, उनके नज़दीक के, जो जिनको कोई लेना देना नहीं था, हमारे पंथ से भी नहीं लेना था, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था। हमने मुसाफिर खाना नहीं बनाया, ये संगत के लिए हैं, जो दूर दराज से संगत आती है उनके लिए हमने व्यवस्था की है, न कि टूरिस्ट लोगों के लिए, वो तो गवर्नमेंट देखती है। तो आप, और मैक्सिमम ऐसे लोगों को कमरे मिले, लेकिन जो हमारे सत्संगी थे दूर दराज से आए, उन बेचारों को रूम नहीं मिले। और ऐसे काफ़ी लोग आ गए, परिचय से आ गए कि वहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी है, तीनों टाइम भोजन मिलता है और स्टेशन तक गाड़ी भी मिलती है, फिर वो घूमते रहे बाजार और यहाँ आकर के रात गुजारते। आगे ऐसा नहीं होगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, आप जब भी दूर दराज से आश्रम में आते हैं, आप अपने साथ नामदान कार्ड ज़रूर ले आना। आइए मैं आगे चलता हूँ। आए जब जीव सतावे काल निरंजन जीव नचाए। साहब कह रहे मैं वहाँ आया, वहाँ काल निरंजन जीवों को कष्ट दे रहा था। चटपट करे जीवत है भाई, ठाड़े भय तहाँ पुंजाई। आप देखते हैं पुराने ज़माने में हर गांव में भूज होते थे। भाड़ कहते ना, भाड़ में गए, भाड़, सुबह वो भाड़ भट्टी चढ़ाते थे, भूज। कोई मक्की ले जाता था, वो भूज देता था, उसकी भट्टी, भाड़ की भट्टी चलती, तो थोड़ा सा दाना वो रख लेता था, बाकी देता था। कोई चने ले जाता था, कोई मक्की ले जाता था, कोई फुलियाँ चावल, वो भूंज देता था। अब उसको भूंज कहते हैं। अब उसका क्या इंटरेस्ट थी, जो थोड़ा सा हिस्सा निकालता था उससे उसका बसर हो जाता था। तो वहाँ जब दाना जब भूंजता है तो चटपट वो उड़ते हैं दाने। इसी तरह साहब कह रहे चटपट जीवता है भाई, यानी जैसे दाने भूंज, ऐसे निरंजन काल जीवों को भूंज रहा था। ठाड़े वे तहाँ पुंजाई, मोह देख जीव कीन पुकारा। अब साहब कह रहे मैं वहाँ जा कर के खड़ा हुआ, मुझे देखकर जीव पुकार किए, हे साहब मैं ले उबारा। तब हम सत्य शब्द गोहरावा, तब हम सत्य शब्द गोहरावा। पुरुष शब्द थे जीव जुड़ावा। या जुड़ावे का मतलब जोड़ना नहीं है, जुड़ाए गए क्या भैया, अवधि शब्द है, यानी ठंडा कर दिया तेल को। सकल जीव तब अस्तुत लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए। यम ते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। उन सब ने प्रार्थना की, जब वो जुड़ाए गए, ठंडे हो गए, तब तशलाई ठंडी हो गई, तो जान गए ये कोई सत्ता है। सबने तब प्रार्थना की,
यमते छोड़ लेव तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे स्वामी कृपा करो हमें यम से बचाओ। तब मैं कहा जीव समझाई, जोर करो तो वचन नसाई। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, बोला भाई निरंजन ने 205 युग तपस्या करके राज्य लिया है, इसको खत्म नहीं कर सकता है। जब तुम जाए धरो जगदेहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। बोला जब तुम संसार में आओगे नाम परम पुरुष का लेना, जहां आशा तय बासा हुई उसको टार सके ना कोई। पुरुष नाम सुमरण सहदाना, बीरा सार कहूँ परवाना। देह धरी सतनाम समाई, तब हंसा सतलोक सिधाई। अब यहाँ फिर ये कह रहे हैं कि नाम लेने के बाद जब वो दिव्य ताकत गुरु आप में प्रेषित कर देगा तो फिर काल का जोर आप पर नहीं चलेगा। जय आशा तय भाषा हुई, मन बच कर्म सुमरे जो कोई। जहाँ आदमी आश बांधता है वहीं जाएगा। इसी को तो वासुदेव कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को, अंत मत है सागत है, जहाँ अंत में तुम्हारी इच्छा होगी वहीं जाओगी। अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात कही, बोला फिर तो अच्छा है, अंत में मैं सोचूंगा इंद्र बन जाऊं तो बस इंद्र बन गया। बोला नहीं अर्जुन, उस समय एक ऐसी मूर्छा आती है जो अंतःकरण की चीज़ें वही उभरेगी, उसमें चालाकी नहीं कर सकते। जैसे नार्को टेस्ट में कुछ ऐसी औषध दे देते हैं जिससे आदमी झूठ नहीं बोल सकता, इसी तरह बुरा अंतःकरण बनता है मौत के समय। जहाँ आपकी दृढ़ इच्छा होगी वहीं जाओगे। अब यही बात साहब कह रहे हैं, जहाँ आशा तय बासा होई, बाको टार सके ना कोई, उसको कोई नहीं टार सकता। देह धरे कीने जय आशा, अंत आए लीने तय बासा। इसलिए मैं इस फार्मूले को बताता हूँ, इसकी पुष्टि करता हूँ। सन्यासी लोग संसार का त्याग करते हैं, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, इंद्रियों का दमन करके उनका ये विश्वास है जहाँ हमारी आशा है वहाँ जाएंगे तो वो ब्रह्ममय हो जाते हैं। इसी तरह साहब कह रहे हैं जहाँ आशा तय भाषा हुई, बाकू टार सके ना कोई। कहा नहीं हे अर्जुन, अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो इंद्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ अभी से कर, तब तुम्हारे अंतःकरण में ये भाव सेट हो जाएगा, तब मौत के टाइम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए कर प्रतीत मिलाऊं तो साहब भी यही कह रहे हैं, कहे जीव सुन पुरुष पुराणा, देह धरी बिसरो यह ज्ञाना, पुरुष जान समरे यमराई, वेद पुराण कह समझाई। अब जीवों ने प्रार्थना की कि भाई कथाओं वेदों में निरंजन तक की महिमा है, हमने उसे परम पुरुष जानकर ही तो उपासना की, हमें नहीं मालूम था। सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सभी निरंजन डोरी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सुर नर मुनि 33 करोड़ी, बांधे सभी निरंजन डोरी, सभी निराकार की उपासना कर रहे हैं। ताके मते कीन में आशा, कह रहे उसके मते हमने आश की। अब मोह चीन पड़ी हम भाषा, बोला अभी हमें समझ में आया। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा गौर करना प्रिंटिंग के कितने मिस्टेक है। सुनो जीव या छल मम केरा नहीं है, यह यम फंदा कीन घनेरा। सुनो जीव या छल मम केरा, इसका तो मतलब हुआ कि ये मेरा छल है। सुनो यानी सुनो, जीव हे जीवो, यह छल मम केरा मेरा किया हुआ नहीं, यम केरा है। इस तरह प्रिंटिंग में धर्मशास्त्रों में बड़े फॉल्ट हो गए हैं। जो प्रिंटिंग करने वाले हैं उनको कुछ भी पता नहीं है। यह यम फंदा कीन घनेरा, ये सब यम के फंदे। आगे क्या कह रहे हैं सुनना, काल कला अनेक कीनो जीव कारण ठाठ, ये सब निरंजन का खेल है। तीरथ व्रत योग फंदे कोई न पावत पाड़, सब बाहर उलझ गए, कोई रास्ता। आप तन धर प्रकट हुए के सिफत आपन की नहीं, निरंजन अवतार लेकर अपनी सिफत स्थापित करता। नाना गुणन मन कर्म की ने जीव बंधन दी नहीं, क्योंकि जीव को बांधना ही था इस पंचभौतिक शरीर में, नहीं तो सृष्टि दीजिए। काल कला प्रचंड जीव पड़े बचताएं के, जन्म जन्म भय दंड, सत्य नाम छीने बिना। अब यहाँ साहब क्या करे,
सच्चे नाम को जाने बगैर इस तरह ये जीव दुविधा में रहा। आप गौर कीजिएगा थोड़ा, आप सुने। क्षणिक जीवन को सुख देना, कह रहे मैं क्षण भर जीवन को सुख दिया। जीव प्रबोध पुरुष पर गए हो, जीव प्रबोध कर पुरुष के पास गया। क्षणिक जीवन का सुख देना, जीव कहो ज्ञान से कोचीना। जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द का गौराई। कह रहे तब मैं शब्द गौरा कर कहूंगा। जो गई हो सतनाम की डोरी, तब आना हम जब से छोड़ी। वाह, जब गई हो पकड़ोगे सतनाम की डोरी, सतनाम की डोरी, तब मैं तुम्हें यम से छुड़ा लूंगा। जीव प्रबोध पुरुष पर गए हो, जीवन का दुख वर्णन सुनाई हो। कह रहे मैं जीवों को प्रमोद करके समझा करके वापस मैं सतलोक पहुंचा। पुरुष दयाल दयानंद स्वामी, जिनके मूल अमान अकामी। मैंने पूरा हाल परम पुरुष को बताया। कहो मोह बहुविध समझाई, जीवन आनो शब्द चिताई। परम पुरुष ने कहा नाम देकर शब्द चिताकर यहां आनो यानी लाओ। अब यहां धर्मदास जी बीच में प्रश्न कर रहे हैं, आपेक्ष कर रहे हैं। धर्मदास असविनती लाई। वाह, धर्मदास असविनती लाई। ज्ञानी मोह को समझाई, जो कुछ पुरुष शब्द मुख भागा, ये मुख भागा है, इसने सुख भागा लिख दिया। सो साहेब मैं मोह गोए ना रखू। देखा कितने फर्ड है। कौन शब्द से जीव उबारा, सो साहेब सब कहो पुकारा। कहा किस शब्द से ये जीव पार होगा, आप ये मुझे बोलो। सुनिए आगे। पुरुष मैं जैसे फरमाई, सो सब तुमको संत लखाई। अब साहब कह रहे हैं वो तुम्हें मैं दे चुका हूं चीज। कहे मोह भविष्य समझाई, जीवन आनो नाम चिताई। बोला जीवों को नाम चिता कर लाओ। गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विदय मुक्ति को छीना। आप इस पर गौर करना। कह रहे हैं गुप्त वस्तु प्रभु मोह को दीना, नाम विदेय, विदेय नाम प्रभु मोह को दीना। अब यहां क्या करें, मुझे वो विदेय नाम दिया, उस नाम की ताकत से जीव पार होगा। वो नाम करेगा क्या? वो नाम हमेशा गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बलहंसा कर जाए। वो नाम हमेशा आपके साथ रहेगा, यही तो मेरा दावा है। यही मेरा दावा है। आगे कह रहे हैं, बिना रसना से शोधन होई, गुरुगम लगे पाए कोई गुरुमुख उसको पाता है। यह विद नाम गए जो हंसा, तारू तास 71 वंशा। अब साहब कह रहा है 71 वंश तार दूंगा। यह विद नाम गए जो, नाम डोर गए सतलोक कह जाई, धर्मराय तैं देख डराई। वाह। अब साहब क्या कह रहे, वो ना और श्रद्धा रखे, सुरती भी रखे। जय विद दीन तो है मैं पाना, तय विद देव जीव सैदा। गुरमुख शब्द सदा और राखे, निष्दिन नाम सुधा रख सके। यानी सुमरन करना है। पिया नए जिम कामिन लागे। हाँ, पति क्या जैसे नए कामिन को लगता है। तिम गुरु शिष्य रूप अनुरागे। अभी यहाँ वो तिमिर लिख रहा है, तिमिर तो अंधकार है, तिम होता है गुरु रूप शिष्य अनुरागी। आगे कह रहे हैं, पल पल नरखे गुरुमुख कांति, शिष्य चकोर गुरु शिष्य शांति। पतिव्रता, पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने। वाह, साहब क्या कह रहे, पतिव्रता जो पतिव्रत ठाने, द्वितीय पुरुष सपने नहीं जाने। यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी तरह एक ही भक्ति करना। पतिव्रता दूसरे को सपने में भी नहीं स्वीकार करती है, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं। इस तरह एक की भक्ति,
एक नाम को जानकर दूजा देह बाहर। आजकल एक ट्रेंड चला है, ठेलुआ लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदे काम करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। जब पूछो कौन किसकी भक्ति कर, बोला सबको मानता हूँ। वाह, सबको मानता, सब कुछ कर रहा है। मैं कहता हूँ नास्तिक दो है, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार, वो बालक की तरह, उसे समझा। महानास्तिक वो है बोला मैं सबको मानता हूँ। अरे श्रद्धा और आस्था और प्रेम एक जगह रुकता है, कई जगह नहीं। जो पतिव्रता पिया मन लावे, गुरु आ गया शिष्य जुगावे। अब यहाँ क्या करे, गुरु आ गया ऐसे ही शिष्य जुगावे। गुरु से अधिक और नहीं कोई नाही, धर्मदास पर कोई अमाई। अब यहाँ बड़ा साहब कह रहे हैं गुरु से अधिक और कोई नाही, धर्मदास पर कोई अमाए। तीरथ धाम देवल और देवा, शीश अर्प जो लावे सेवा, तो नहीं वचन का हितकारी, भूले भरम में ये संसारी। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस तू जाने, जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश ये जग गई। कोटिन तीरथ ब्रह्म आए, सुफल गुरु की सेवा पाए। मम गिरा परखे हर्ष ये तिमिर मोह नशावे। अब यहाँ क्या करे, अंदर का तिमिर मोह सब नाश हो जाता है। जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश ये जप कही। सदगुरु दया जिन हंस पर तहन, हृदय यह विद आवे, मम गिरा परखे ही तिमिर मोह नशावे। बोला इस तरह जब कृपा होती है, ये धारणा आती है। दीपक सदगुरु ज्ञान नरखो संत अजोर तो है, अजोर प्रकाश को कहते हैं। पावे मुक्ति अमान, सदगुरु जय दया करे। सुखदेव है गर्भ योगेश्वर, उन समान नहीं थापे दूसर। अब यहाँ साहब कह रहे हैं सुखदेव जैसा कोई और हुआ नहीं, गर्भ योगेश्वर था। तब के तेज गए हरिधामा, गुरबिन नहीं लहे विश्रामा। फेर दियो वैकुंठ थे, गर्भ योगेश्वर को वैकुंठ से विष्णु जी ने फेर दिया। तुम निर्मल नहीं हो, गुरु बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। विष्णु कहे ऋषि कहमा आए, गुरु विहीन तब तेज बुलाए। बोला गुरु विहीन हृदय शुद्ध नहीं होता। गुरु विहीन नर मोह न भावे, फिर जो जोनिन संकट आवे। जा पलट गुरु करो सयाना, तब पहियो यहाँ आस्थाना। अब तब की जगह सब लिख दिया, सब पहियो यहाँ आस्थाना नहीं, तब पहियो पाओगे यहाँ आस्थाना जगह। सुन मुनि सुखदेव बेग सदाए, गुरु विहीन तह रहन न पाए। जनक विदय कीन गुरु ज्ञानी, हर्ष मिले तब सारंग पानी। नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु लीन उतर सोते थे। नारद की कथा आप सुने होंगे। नारद जी वैकुंठ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र है। जब वैकुंठ में विष्णु जी से वार्तालाप करके वापस आए, इतने में थोड़ी देर बाद जब दोबारा जाना पड़ा, तो वहाँ क्या देखा, लक्ष्मी और विष्णु जी उस जगह को साफ कर रहे थे जहाँ बैठा था। नारद को बुरा लगा, बोला हे भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ, और यहाँ जहाँ मैं बैठा मैं ऐसा अपवित्र हूँ क्या कि मेरे स्थान को आप पानी से धो रहे हैं? बोला हाँ नारद, तुमने गुरु धारण नहीं किया। बोला मैं परम योगेश्वर ज्ञानी गुरु कैसे करूं, सर्व ज्ञाता हूं। बोला नहीं, गुरु बिन यहाँ न लहो विश्राम। बोला फिर किसको गुरु करूं? बोला जाओ मृत्युलोक पर फलाने जगह, जो उत्तर दिशा से गांव से पहले आदमी निकले उसी को गुरु कर लेना, गुरु जरूरी है। ऐसे चलो नहीं, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ, गुरु कीजिए पूरा। आए पर गुरु रूप में आपका है, तो सबसे पहले धीमर मिल गया, मछुआरा उत्तर दिशा से। अब विष्णु जी का वचन था, हरि का वचन था,
उसने कहा महाराज धीमर जी, क्योंकि धीमर लोग जाल डालते हैं रात को, मछलियां सुबह फिर देखने जाते हैं, जो पकड़ी निकाला और बेचा। बोला मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, आपको गुरु बनाना। उसने बोला महाराज मजाक क्यों कर रहे हो, परिहास क्यों कर रहे हो, मैं एक धीमर अज्ञानी जीव हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मुझसे कैसे। बोला नहीं, हरि की आज्ञा यही है। बोला भाई देखो सोच विचार लो, मैं धीमर जाति का हूँ। बोला नहीं, आपको गुरु करना है। गुरु शब्द दे दिया। जब वापस आया विष्णु जी ने पूछा अरे गुरु कर क्या है। बोला हाँ गुरु किया पर। बोला पर, हाँ पर का मतलब है अपेक्ष करने जा रहा है। बोला जैसे भाई लड़की तो ठीक है पर यानी कुछ ना कुछ कमी बताना ना। आगे विष्णु जी ने नहीं सुना। बोला गुरु की निंदा, जाओ 84 में जाओगे। ब्रह्मा नारद कांप गया, वृथा न होए देव ऋषवाणी। उसको याद था कि आपत्ति के समय गुरु के पास जाना चाहिए। आकर के धीमर को फिर पकड़ा, अपने गुरु को प्रार्थना की, महाराज ऐसा ऐसा था, विष्णु जी ने श्राप दे दिया है, मुझे बचाओ। बोला क्या बात थी। बोला उन्होंने पूछा गुरु किया। मैंने कहा गुरु तो किया पर मैं कहने वाला था जाति का धीमर। बोला देखो नारद, मैं तुम्हें पहले ही समझाया था और तूने यही गलती की फिर वहां। खैर चिंता मत करो, मैं तुम्हें हल बताता हूँ। देखो धीमर बोल रहा है। बोला विष्णु जी को कहना 84 लाख योनियों में जाना है, नाम लिखो कहाँ कहाँ जाना है, पता तो चले। विष्णु जी ने 84 लाख योनियों का नाम लिखा, कहीं 2-3 किलोमीटर तक होगा। कहा है नारद, जब वो नाम लिखे उस पर पलटियां खाते 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 जाना और कहना मैं 84 भोग किया। उसने ऐसा किया और विष्णु जी से कहा भाई नाम लिखो जहाँ जहाँ जाना है। विष्णु जी ने लिखे, उस पर वो लेट कर कलाबाजी पलटियां खाता गया। जहाँ 84 लाख खत्म हुई खड़ा हो गया। बोला हाँ भगवान मैंने 84 लाख भोग ली। बोला हाँ, ये तुझे अकल किसने दी। बोला गुरु ने। देखा नारद, गुरु रूप में आपका है। तो मनुओ आज के प्रवचन का सार ये है, गुरु बिना मुक्त न पावे प्राणी, कोटिन योग अवराध प्राणी, बिना गुरु जीव की हानि। क्षमा चाहता हूँ, कल मैं पुनः हाजिर।